आज से काफ़ी साल पहले मैं अपने फेसबुक के न्यूज़ फीड को स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एक पोस्ट दिखी जो काफ़ी वायरल हो रही थी। वो एक पीआईए के पैसेंजर की थी जो ग्वादर से मस्कत ट्रैवल कर रहा था। जहाज़ के अंदर जो खाना देते हैं वो शख्स इस खाने पे तनकीद कर रहा था। उसने अपने पोस्ट में लिखा था कि उसने बहुत ही महंगा टिकट ख़रीदा है ग्वादर से मस्कत जाने के लिए, और उसे खाने के अंदर सिर्फ एक 10 रुपये का चिप्स और शशु के बेकरी का एक छोटा सा केक दिया है। वो छोटा सा केक शशु के बेकरी का तो नहीं था, लेकिन उसने तनकीनन कहा था कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरलाइन है और इतनी महंगी टिकट बेच रहा है और अपने पैसेंजर के खाने के लिए केक ग्वादर के एक छोटे से बेकरी से लिया है। इस बंदे की इस तरह लाइट अंदाज में तनकीद करना लोगों को बहुत पसंद आया, इसीलिए ये पोस्ट काफ़ी वायरल हुआ। शशु के बेकरी का नाम मैंने उस वक्त पहली दफ़ा सुना था और मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये एक पुरानी बेकरी है ग्वादर के अंदर और शशु के नाम से मशहूर है। मुझे उसकी लोकेशन मालूम नहीं थी, अभी कुछ साल पहले मुझे ये पता चला कि ये बेकरी कहाँ पे है। शशु की बेकरी ग्वादर की पुरानी आबादी में है, इसीलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मेरे घर के करीब एक बेकरी थी गुलमकरन बेकरी के नाम से, मैं उसी बेकरी में जाकर अपने लिए चीज़ें वगैरह ख़रीदता था। जिस पुरानी आबादी में ये शशु की बेकरी है वहाँ पे यह बेकरी बहुत मशहूर है। जैसे ग्वादर का ग्वादरी हलवा और करीमों का होटल मशहूर है, वैसे ही ये शशु की बेकरी भी मशहूर है। तो ये बेकरी आखिर कहाँ पे है, सब्र करें मैं आपको बताता हूँ। तो वाजा ये बेकरी ग्वादर के इस्माइलिया वार्ड में वाक़ है, जहाँ आगा खान स्कूल की दूसरी बिल्डिंग है और करीब ही शेख उमर मस्जिद भी है। तो लोकेशन आपको पता चली या अभी भी कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप क्लिक करें तो गूगल मैप आपको वहाँ तक ले जाए। खैर, अभी आपको तो लोकेशन पता चल गई, तो चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ काम कैसे होता है और देखते हैं कि ये बेकरी आखिर क्यों मशहूर है। शशु चूँकि अभी काफ़ी बूढ़े हो गए हैं तो इसीलिए अब वो बेकरी नहीं चलाते, उसके बेटे ये बेकरी चलाते हैं। ये बेकरी दूसरे बेकरियों से काफ़ी मुख्तलिफ है। आमतौर पर जब आप बेकरी में जाते हैं तो एक बड़ी कांच की जगह होती है जहाँ पे वो बेकरी की चीज़ें रखते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आम बेकरियों में एक भट्टी होती है और एक दुकान होती है। भट्टी में चीज़ें बनती हैं, फिर वो दुकान लाई जाती हैं और वहीं पे वो बेची जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे भट्टी और बेकरी एक ही जगह पे है और यहाँ पे कोई कांच का टेबल वगैरह नहीं है जहाँ पे वो चीज़ें रखी जाती है। यहाँ पे वो भट्टी में बनती हैं और वहीं बेची जाती हैं। यहाँ की एक और बात भी है कि यहाँ पे इतनी चीज़ें बनाई जाती हैं जो एक दिन में बिक जाएं, क्योंकि इनके पास स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो वो इतनी चीज़ें बनाते हैं कि वो एक दिन में बिक जाएं। आमतौर पर चीज़ें रखने के लिए कांच के कबाड़ वगैरह होते हैं जहाँ पे बेकरी की चीज़ें रखी जाती हैं, जो काफ़ी दिनों तक वहाँ रखी जाती हैं। और अक्सर बेकरियों में आपको बासी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शशु की बेकरी में आपको चीज़ें फ्रेश मिलती हैं और सिर्फ कुछ घंटों पहले की चीज़ें मिलती हैं। बाकी बेकरियों में शायद आप बासी चीज़ें भी खा रहे होते हैं, लेकिन आपको उसका पता नहीं होता। शशु की बेकरी का फर्श टूटा हुआ है लेकिन साफ़ है, और मक्खियाँ भी आपको नज़र आती हैं, लेकिन वो तो हर जगह ही होती हैं। बकौल शशु के बेकरी वालों के
कि वो जो चीज़ें बनाते हैं वो सबके सामने होता है। जिसको ख़रीदनी होती हैं वो ख़रीदें, जिसको ख़रीदनी ना होती हैं वो ना ख़रीदें। जो कुछ भी वो बनाते हैं सबके सामने होता है। वो कैसी कैसी चीज़ों से बेकरी के आइटम बनाते हैं वो सबके सामने होता है। लेकिन अगर हम दूसरे बेकरियों को देखें तो वो आपको अपने फैक्ट्री में जाने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते कि वो बेकरी के आइटम कैसे बनाते हैं। और शायद आप अगर उनकी भट्टियों को या फैक्ट्रियों को देखें तो उनके पास आप चीज़ें नहीं लेंगे। अक्सर बेकरी वाले ऐसा करते हैं कि वो अपना जो भट्टी या फैक्ट्री बेकरी से दूर रखते हैं, वो दूर वहीं पे वो चीज़ें बनाते हैं और बेकरी लेकर आते हैं और बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें लोगों के सामने होती हैं। शशु के 4 बेटे हैं, वो चारों इस बेकरी को चलाते हैं। इनमें से सबसे बड़े हैं अब्दुल हकीम। यहाँ पे कुछ 7 से 8 लोग हैं जो बेकरी की चीज़ें पूरे शहर में जाकर बेचते हैं। कुछ के पास साइकिल होता है और कुछ पैदल जाते हैं। वो बेकरी के जितने भी आइटम बनते हैं वो शहर के मुख्तलिफ कोनों में जाकर उन्हें बेचते हैं और उन्हें परसेंटेज दिया जाता है। अब्दुल हकीम का काम यह है कि वो इनका हिसाब किताब देखता है। अब्दुल हकीम से छोटे हैं अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद को लाला भी कहते हैं। लाला बलूची में बड़े भाई को कहते हैं और ये लफ्ज़ प्यार और इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल होता है। लाला हमीद का काम इन सब भाइयों में से सबसे ज़्यादा है। बेकरी में जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें लाला हमीद ही बनाते हैं। बेकरी के आइटम कैसे बनते हैं और कैसे बनाने हैं ये सब लाला को पता है। लाला कस्टमर्स को भी देखते हैं और बेकरी में आने वाले कस्टमर को चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। अच्छा 20-21 साल कार है। उसका दीदी समझो खाना का चीज भी सामान वो बनाए नहीं है। लाला से छोटे हैं यूसुफ जो केक बनाते हैं और आटे का पेड़ा भी बनाते हैं और बाकी कामों में लाला का हाथ भी बटाते हैं। इन सब भाइयों में से सबसे छोटे हैं सलीम। सलीम की जिम्मेदारी भट्टी है। बेकरी में जितने भी आइटम बनाए जाते हैं सलीम का काम यह है कि उसे भट्टी में इनको पकाना होता है। शशु के बेकरी में माशाल्लाह ये चारों भाई मिल के काम करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि ये बेकरी मशहूर है, तो आखिर ये बेकरी क्यों मशहूर है और लोग दूर दूर से क्यों यहाँ चीज़ें ख़रीदने आते हैं? ये सवाल मैंने लाला हमीद को पूछा, लेकिन लाला हमीद के पास इसका सही जवाब नहीं था। मुझे इस बेकरी का नाम सुनने और वहाँ पे कुछ वक्त गुजारने में ये महसूस हुआ कि ये बेकरी इसलिए मशहूर है क्योंकि ये लोग सादा हैं, इनका दिल साफ़ है और वो बेकरी में जितने भी आइटम बनाते हैं वो उसी तरीके से बनाते हैं जो आज से 50 साल पहले उनके वालिद बनाते थे। इनकी चीज़ों में मिक्स और मिलावट नहीं होती और वो ऐसी चीज़ें नहीं बनाते हैं जो मुज़र सेहत हों। ये बासी चीज़ों को ताज़ा बता के नहीं बेचते। शायद यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये बेकरी मशहूर है। ये मेरा नज़रिया है, ये मैं सोचता हूँ। लेकिन अगर आप ख़ुद भी वहाँ पे जाएंगे तो ये चीज़ें आप महसूस करेंगे और शायद आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे। इस बेकरी के बानी शशु खुद हयात हैं, तो मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया है। उस इंटरव्यू में मैंने उन्हें पूछा है कि उन्होंने काम कहाँ से सीखा और वो कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और वो कैसे ग्वादर की सबसे पुरानी बेकरी चला रहे हैं और उनका नाम शशु क्यों है, आखिर उनका असल नाम क्या है। ये सब और बहुत कुछ आने वाली वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।